वेलकम टू वेदरिंग हार्ट्स और आज हम बात करेंगे स्क्रीम क्वीन के चैप्टर नंबर 4 के बारे में। तो चैप्टर 4 की शुरुआत में हम देखते हैं जोयांग और जी शाओमिंग कार लेके कहीं पे आए हुए होते हैं और यहाँ पे पहुंचते ही जोयांग जी शाओमिंग को कार को पार्किंग स्पॉट पे ले जाने को बोल के कार से उतर जाती है और सीधा जाती है एक टूल शॉप के अंदर और कुछ सामान लेके सीधा रख देती है काउंटर पे, जैसे कि एक हैमर, एक रोप, दो टेप्स, एक नाइफ और दो बॉक्सेस। हालांकि मुझे नहीं पता कि इन बॉक्सेस के अंदर क्या होगा। और ये सब देख के काउंटर का जो लड़का होता है, जो शॉपकीपर होता है, वो भी थोड़ा शॉक तो होता है, लेकिन फिर वो हंसते हुए जुयांग से बोलता है, हे, क्या तुम किसी का किडनैप करने जा रही हो? लेकिन साथ ही साथ वो अपने दिल ही दिल में भी सोच रहा होता है कि उसने इस लड़की को पहले कभी भी यहाँ पे नहीं देखा, शायद जुयांग बाहर से आई हो। इतने में ही जुयांग अपने आंखों से चश्मा उतारती है और हंसते हुए बोलती है, ओह हाँ, मैं किसी का किडनैप करने जा रही हूँ। सच में आम लोग ऐसे काम नहीं कर सकते है ना? और जोयोंग के सिर्फ इतना बोलते ही इस लड़के का काम पूरी तरीके से तमाम हो चुका होता है और वो शर्माते हुए बोलने लगता है कि अगर किडनैपर्स तुम्हारी तरह इतने खूबसूरत हो तो क्या सच में इन टूल्स की जरूरत पड़ती किसी को भी? अगर मेरी बात करी जाए तो मैं तो बस ऐसे तुम्हारे पीछे चल दूं। और इतना बोलते ही उसका सारा बिल बन चुका होता है और जुयोंग का टोटल बताता है। लेकिन वो सिर्फ टोटल बता के रुकता नहीं, बल्कि उसके बाद वो इधर उधर के बातें करने लगता है, जैसे कि जुयोंग अगर उस चैट पे ऐड कर ले तो उसे एम्प्लॉय डिस्काउंट का 40% मिलेगा। उसके बाद जुयोंग वही की है कि नहीं, मतलब उस जगह के आसपास रहती है या नहीं, और जुयोंग को होम डिलीवरी की जरूरत है कि नहीं। ऐसे इधर उधर की बातें करते हुए वो अपने दिल ही दिल सोचता है कि अगर जुयोंग का कोई बॉयफ्रेंड ना हो तो ये उसके लिए काफी चौंकाने वाली बात होगी। लेकिन जुयोंग तो उसके इन सब में से किसी भी बात पे कोई ध्यान देती नहीं है, बल्कि उसे पे करके निकल लेती है। और इतने में ही जी शाओमिंग भी आती है और पीछे से सामान उठा के जा रही होती है। लेकिन जुयोंग का ऐसा बर्ताव देख के उसके दिल में अचानक से बहुत ही तेज दर्द होने लगता है और ये देख के जी शाओमिंग इरिटेट होती है और कहती है, लो, यहाँ पे ये और एक मिल गया हमें। और इसके अगले ही सीन में हम लोग एक प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ऑफिसर को देखते हैं जो कि किसी को कॉल लगा रहा था, लेकिन क्योंकि कोई कॉल पिक नहीं करता, और इतने में ही जुयोंग और जी शाओमिंग भी यहाँ पे आ पहुंचते हैं। और यहाँ पे पहुंचते ही जुयोंग तो अपनी बातें बोलने लगती है, जैसे कि उसे जूलीना की कितनी ज्यादा परवाह है, वो काफी दिनों से स्कूल नहीं आ रही, वो किसी का कॉल भी पिक नहीं कर रही, तो उससे डर है कि उसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। और इन्हीं बातों को बोलते हुए वो उस ऑफिसर से ये भी बोलती है कि वो उन लोगों की थोड़ी सी मदद करे। पर वही दूसरी तरफ जी शाओमिंग उस भारी से बैग को अपने हाथ में लिए खड़ी होती है बहुत मुश्किल से और बोलती है, आखिर इस बैग में ऐसा क्या है, ये बैग इतना भारी क्यों है? लेकिन ये सुनते ही वो ऑफिसर हंसते हुए जुयांग को बोलता है कि अरे नहीं नहीं, ये मैं ऐसा नहीं कर सकता, हमारे यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, क्योंकि ये सारी बातें हमारे ओनर्स की प्राइवेसी से रिलेटेड है, तो अच्छा होगा कि आप लोग उनके पेरेंट्स से कांटेक्ट कर लो। लेकिन इस बात को बोलते हुए साथ को जितना सा वक्त लगा है, सिर्फ उतने से वक्त के अंदर जुयोंग की इन तेज तर्रार आंखों ने उसके आसपास पे रखे हुए सारी चीजें, उसके सर्टिफिकेट्स, उसके मेडल्स और उसके फोटोज जो भी है, सब कुछ एकदम से नोटिस कर लेती है और ये पता लगा लेती है कि आखिर ये कितना अच्छा इंसान है, इसे अपनी बेटी से कितना प्यार है। और बस इसी पॉइंट पे जुयोंग की भी एक्टिंग शुरू हो जाती है। फिर जुयोंग रोता हुआ चेहरा बना के इस ऑफिसर को कन्विंस करने की कोशिश में लग जाती है कि आखिर वो जूलिना की कितनी ज्यादा अच्छी दोस्त है। ऊपर से वो भी किसी से धोखा खाने के बाद इस डिप्रेशन के मोमेंट पे उसे अपने दोस्तों की कितनी ज्यादा जरूरत है, और उसके ऊपर से उसके पेरेंट्स भी तो यहाँ पे नहीं रहते, और होते भी तो भी वो जूलिना को संभाल नहीं पाते क्योंकि उनकी काफी ज्यादा उम्र हो चुकी है। और यहाँ तक कि जुयोंग तो खुद को जूलिना का बेस्ट फ्रेंड भी बोल देती है। और ये सब देख के जी शाओमिंग को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था,
लेकिन फिर वो थोड़ा सोचते हुए बोलती है कि कहीं ये वही ड्रामा का लाइन तो नहीं बोल रही ना, जिसे हमने कुछ दिनों पहले साथ बैठ के देखा था। और उसके बाद सुयोंग को फिर से देखते हैं कि अब वो थोड़ा नाटक करते हुए बोलती है, ठीक है, अगर आपको बहुत ज्यादा चिंता है तो फिर हम लोग बस दरवाजे के बाहर ही खड़े रहेंगे, क्यों? अब तो ये सही होगा ना? और इतना कुछ सुनने के बाद आखिरकार अंकिल को, मतलब इस ऑफिसर को, हार माननी पड़ती है जुयोंग के सामने। और वो जैसे ही सारे कीज लेने के लिए जाता है तो साथ ही साथ जुयोंग भी यहाँ पे अपने असली रंग दिखा देती है। और ये देख के जीशा में भी काफी ज्यादा शॉक तो होती है, लेकिन साथ ही काफी ज्यादा इम्प्रेस भी हो चुकी होती है। और उसके ठीक बाद हम देखते हैं कि वो लोग एक रूम के बाहर खड़े हैं और ऑफिसर कॉलिंग बेल दबा रहा होता है। ऑफिसर जोलिना को बाहर से आवाज लगा रहा होता है और इतने में ही शामिंग जुयोंग को धीरे से बोलती है, हे, तुम्हें कैसे पता था कि वो अपना फोन नहीं उठाएगी? अगर वो उठा लेती तो हमारा झूठ पकड़ा नहीं जाता क्या? ये सुन के जुयोंग एक इविल स्माइल के साथ बोलती है, ओह, उसके अंदर तो इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो अपना घर छोड़ सके। और वो ये भी श्योर होके नहीं बोल सकती कि मैंने वो फिल्म देखी है या नहीं, उसका कर्ज मुझ पे ट्रांसफर हुआ है या नहीं, वो नहीं जानती। और उससे भी वो तुम्हारी तरह ही डरपोक जो है। तुम मुझे बताओ कि अगर तुम्हारे पास अभी एक 7 दिन वाला कॉल आए तो क्या तुम उसे उठाओगे? ये सुन के शीशा में बुरी तरीके से डर जाती है और कहती है, नहीं, अब तो मैं फोन कॉल आने से ही डर जाती हूँ। मेरा फोन अभी कुछ दिनों से बंद है। मुझे डर लगता है कि अगर मैं फोन उठाऊंगी तो कोई फोन की दूसरी तरफ से मुझे 7 दिन ना बोल दे। और क्योंकि अब तक जूलिना भी अंदर से कोई जवाब नहीं दे रही थी बिल्कुल भी, तो इसलिए अब ये ऑफिसर अपने पॉकेट से कीज निकालने लगता है ताकि वो डोर को बाहर से ओपन कर सके। और जैसे ही ये डोर लॉक को ओपन करते हैं तो जी शामिंग और जुयांग भी अपने पे आ जाते हैं और सीधा इनको पीछे धकेल के दोनों अब पहले ही अंदर घुस जाते हैं, बिल्कुल किसी गुंडों की तरह। और फिर जोर जोर से हर एक रूम का दरवाजा पटक पटक के खोलते हैं और देखते हैं कि जूलिना आखिर कहाँ पे है। और यहाँ पे ये ऑफिसर इन दोनों को रोकने की कोशिश भी करते हैं लेकिन रोक नहीं पाते। और फिर जब जूलिना उन्हें मिलती है एक चादर से मुड़ी हुई तो उसका हालत पहले से ही खराब था, लेकिन इन दोनों को देखते ही उसका हालत और भी ज्यादा खराब हो जाता है। और ये दोनों आगे कुछ कर पाते हैं इसके पहले ऑफिसर इनके बीच में आ जाते हैं और बोलते हैं, हे रुको, तुम लोग आखिर ये क्या कर रही हो? तुम दोनों इसकी दोस्त भी हो क्या? अगर हो तो भला ये तुम दोनों को देख के इतना डर क्यों रही है? और ये सुनते ही जुयोंग दोबारा अपनी हुई रिवील स्माइल के साथ उस डिस्क को दिखाती है और बोलती है, क्या दोस्त? ऑफ कोर्स, भला आप खुद ही उससे क्यों नहीं पूछ लेते? और ये सुनते ही जूलिना का जो बचा कुचा रंग था चेहरे का वो भी उड़ जाता है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है और अब हम मिलेंगे अब दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपसे कहीं मिस ना हो जाए।